चलो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? वो जो नरेटर होती है, कथावाचक होती है, वो इस स्टोरी को क्यों भूलना चाहती है? ठीक है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज ए यंग गर्ल। इसमें जो नरेटर होता है इस स्टोरी का, वो बहुत ही एक जवान लड़की होती है। हर फैमिली हैड टू लीव देयर नेटिव प्लेस इन हॉलैंड बिकॉज ऑफ द वॉर। उनकी जो फैमिली होती है उनको अपना जगह छोड़नी पड़ती है, उनका जो पैतृक स्थान होता है उसको छोड़ना पड़ता है, जो कि हॉलैंड में है, लड़ाई की वजह से। बिफोर लिविंग, और अपने वो छोड़ने से पहले, द वुमेन हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ हर मदर्स पोजेशन। और लड़ाई से पहले जो उनकी मदर होती है वो मोस्ट ऑफ जो चीज़ें होती हैं वो उन्होंने ले लिया था। सी हैड टोल्ड हर दैट दोज थिंग्स वुड बी सेफ विद हर। और उन्होंने जो बाकी चीज़ें होती थी, ज़्यादातर चीज़ें होती थी, उन्होंने एक औरत थी उसके पास में छोड़ दी थी, और उन्होंने बताया था कि इनके पास में जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही सेफ रहेंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर द वार, और जैसे लड़ाई खत्म हो गई थी, द नरेटर गोज बैक टू हॉलैंड। नरेटर होता है वो वापस जाती है हॉलैंड में। सी वांट्स टू सी द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर एंड टू रिफ्रेश हर मेमोरीज। और वो जो मदर होती है उसकी जो बिलोंगिंग्स होती हैं, उनका जो सामान होता है, उनको एक बार देखना चाहती है और अपनी यादों को रिफ्रेश करना चाहती है, ताज़ा करना चाहती है। हर मदर वाज हैज़ गिवन हर द एड्रेस ऑफ दैट वुमन। और जो उसकी माता जी होती है, किसकी माता जी? नरेटर की माता जी। उन्होंने उस औरत का एड्रेस दिया था कि बेटा आप उसके पास जाओ और सारा सामान उसके पास में रखा है, सेफ रखा है, आप जाओ उनसे मिल लो। और इट इज़ द नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अब ये जो मार्कोनी स्ट्रीट होती है इसमें नंबर 40, उसमें जो एड्रेस दिया है उनका, ठीक है, वहाँ पे जाकर मिल लेना। द नरेटर गोज देयर, और नरेटर वहाँ पे जाती है। द फर्स्ट टाइम सी विजिटेड द हाउस, और वो पहली बार इस घर में जा रही होती है। द वुमन से दैट सी इज बिजी एंड आस्क हर टू कम लेटर। और वो सबसे पहली बार जाती है तो बोला अभी मैं बिजी हूँ, आप बाद में आना। द नरेटर गोज अगेन टू द नेक्स्ट डे, और नरेटर होती है वो नेक्स्ट डे उसके पास में जाती है। दिस टाइम, और इस टाइम, द वुमेन्स डॉटर टेक्स हर इन, और अब की बार जो नरेटर होती है, ठीक है, तो वो वुमन उसको अंदर आने के लिए इजाज़त दे देती है। द नरेटर फाइंड्स ए नंबर ऑफ बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर। और जो नरेटर होती हैं वो वापस जाके वहाँ पे देखती है, घर पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो खुद उनकी चीज़ें होती हैं। और हर टोल्ड है ना, हर ओल्ड एंड पेनफुल मेमोरीज कम बैक। और उसकी जो पुरानी और जो दुख भरी जो यादें होती हैं वापस आ जाती हैं, ठीक, उनको सब कुछ याद आ जाता है। सी कम आउट विदाउट सीइंग ऑल द थिंग्स। अब वो क्या होती है, अब सारी चीज़ें वो नहीं देखती, क्योंकि कुछ चीज़ें देख के उनको पुरानी चीज़ें याद आ जाती है और उनको सब दुख होता है, तो इसलिए सारी चीज़ें देखे बिना ही वो वापस आ जाती है। सी थिंक्स दैट, वो सोचती है, ओल्ड थिंग्स हैव लॉस्ट देयर वैल्यू फॉर हर। अब जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी वैल्यू उनके लिए ख़त्म हो गई है। सी वांट्स टू ब्रेक ऑल कनेक्शंस विद हर पास्ट। अब वो क्या है, जो पुराने जो रिश्ते होती हैं, पूरे संबंध होते हैं, उनके सबके साथ में वो ख़त्म कर देना चाहती है। सो सी वांट्स टू फॉरगेट दैट एड्रेस। इसलिए जो एड्रेस मिला था उसको वो भूल जाना चाहती है। और एड्रेस क्या था? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। मार्कोनी स्ट्रीट का जो नंबर 46 है, ठीक है, उसको वो भूल जाना चाहती है। फोर्थ क्वेश्चन है, द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिकामेंट दैट फॉलोज वार। ठीक है, कमेंट करो, आप अपनी टिप्पणी बताओ। प्रिडिकामेंट होता है बच्चों एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो। ए डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर, जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो, इट्स डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। दिस इज ए टचिंग स्टोरी। ये एक हार्ट को, अपने दिल को छूने वाली स्टोरी है। इट टेल्स अस हाउ द वार इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। ये बताती है कि जो साधारण लोग होते हैं उनको, जो युद्ध होते हैं, जो वार होते हैं, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्या क्या इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। ऑफन द पीपल हैव टू लीव देयर सिटीज एंड कंट्रीज बिकॉज ऑफ वार। बहुत सारे लोग, या ज़्यादातर या खासकर जो लोग होते हैं, उनको जो लड़ाई की वजह से उनको अपना शहर और अपना जो देश है वो छोड़ के आना पड़ता है। दे हैव टू लीव देयर बिलोंगिंग्स बिहाइंड। उनको अपनी जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो संपत्ति होती है, उनको वहाँ पे छोड़ के आना पड़ता है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज ए यंग गर्ल। ये जो स्टोरी है उसमें जो नरेटर होती है, उसमें जो कहानी सुनाने वाली होती है, उसको जो कथावाचक होती है, वो एक जवान लड़की होती है। हर फैमिली ऑल्सो सफर्ड ए
ऑन अकाउंट ऑफ वार, और लड़ाई की वजह से उनके भी बहुत ज़्यादा दुख उनको झेलने पड़ते हैं, उनके परिवार को भी। दे हैड टू लिव देयर नेटिव प्लेस, उनको अपना जो नेटिव प्लेस है वो छोड़ना पड़ता है। उनका नेटिव प्लेस कौन सा होता है? इन द हॉलैंड, बिकॉज ऑफ वार। ठीक है, लड़ाई की वजह से उनको हॉलैंड में उनका जो नेटिव प्लेस होता है वो उनको छोड़ना पड़ता है। द नरेटर्स मदर कुड नेवर फॉरगेट हर होम एंड हर बिलोंगिंग, जो नरेटर की जो मदर होती है वो अपने घर को कभी भूल नहीं सकती हैं और ना ही अपनी चीज़ों को भूल सकती हैं वो। बिफोर द ऑनसेट द वार, लड़ाई शुरू होने से पहले, सी हैड गिवन हर बिलोंगिंग टू ए वुमन, वो अपने जो सामान होता है, उनकी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो किसी एक औरत को दे देती है। देन मैनी ईयर्स लेट आफ्टर द वार, और बहुत काफ़ी सालों बाद, लड़ाई के काफ़ी सालों बाद, द नरेटर कम्स बैक टू दैट सिटी, बहुत सारे सालों बाद वो जो नरेटर होती है वो वापस उस शहर में आती है। हर मदर हैड गिवन हर द एड्रेस ऑफ द वुमन, और जो उसकी जो माताजी होती है, नरेटर की माताजी होती है, वो वहाँ पे जहाँ जिसके पास में अपना सामान छोड़ के आए थे उसका वो एड्रेस उनको बताती है। द पर्पज ऑफ हर विजिट इज टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स एंड रिवाइव हर मेमोरीज। अब वहाँ पे जो उस औरत से मिलने आई थी उसका जो पर्पज होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, ठीक है, वो क्या था कि वो उस औरत से मिले और अपनी माँ की जो बिलोंगिंग्स होती हैं, उनकी जो चीज़ें होती हैं, उनका जो सामान होता है उसको एक बार देख ले और अपनी जो यादें हैं उनको एक बार ताज़ा कर ले। सी कम्स टू वुमेन्स हाउस, वो उस औरत के घर पे जाती है। सी फाइंड सर्टेन थिंग्स विच सी रिकॉग्नाइज, और उसमें उसने कुछ चीज़ें देखी थी, सर्टेन मतलब कुछ चीज़ें देखी थी जो उसने पहचान लिया था। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लेना। दीज थिंग्स ब्रिंग बैक द पेनफुल मेमोरीज, और जैसे उन्होंने वो चीज़ें देखी तो उसको जो पुरानी यादें उसको लौट आती हैं, लेकिन वो कष्टदायक होती हैं, पेनफुल होती हैं वो यादें। सो सी डज नॉट वेट टू सी मोर थिंग्स एंड लीव्स द हाउस। अब क्योंकि वो पहले ही दुखी हो गई थी तो बोला कि उसने सोचा कि और चीजें देखूंगी तो मुझे और दुख होगा, इसलिए वो सारी चीजें नहीं देखती है। सी डज नॉट वेट टू सी मोर थिंग्स, और वो और ज्यादा चीजें नहीं देखती हैं और उसको घर से बाहर आ जाती है। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द प्रिडिकामेंट दैट फॉलोज द वार, और इसलिए ये जो स्टोरी हमें वो सिचुएशन बताती हैं जो हमें, या दुविधा के बारे में बताती हैं जो युद्ध के बाद या युद्ध से संबंध रखती हैं। इस प्रकार कहानी में हमें युद्ध के बाद होने वाली जो दुविधा के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। आप लोगों को ये फेयर नोटबुक में सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, आज कर लो और कल कर लो, परसों मैं आप लोगों को इस टेस्ट का, आपको ये जो चैप्टर है इसका आपको टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, सब लोगों को टेस्ट देना है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भेजना है आप लोगों को, सभी को मेरे पास में स्क्रीनशॉट भेजना है बच्चों। ओके, बाय बाय, सी यू।